हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल एक पॉलीगन है, एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है, या a plane closed figure which is bounded by 3 line segments is called a triangle. ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल को बांटने के लिए 2 बेसिस लिया गया है। एक आपका होता है लेंथ ऑफ द साइड्स और दूसरा होता है मेजर्स ऑफ द एंगल्स। ये इसको बांटने का जो बेसिस दो आधार लिया गया है, एक आपका लेंथ ऑफ द साइड्स और दूसरा आपका मेजर्स ऑफ द एंगल्स। पहले वाले में आप देखिएगा कि लेंथ ऑफ द साइड्स के अकॉर्डिंग है, तो फर्स्ट आपका इक्वेटर ट्रायंगल आया। इक्वेटर ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड का लेंथ इक्वल होता है और स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड्स का डिफरेंट ऑफ द लेंथ होता है इसमें। और इधर मेजर्स ऑफ द एंगल्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल द एंगल्स का मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में मिनिमम 1 एंगल का मेजर राइट एंगल होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट 1 एंगल का मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। 3 आपका लेंथ के अकॉर्डिंग है और 3 आपका एंगल्स के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें आपका इस ट्रायंगल चैप्टर में 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका कॉन्ग्रुएंसी है और सेकेंड सिमिलरिटी है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ये दोनों हमेशा 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को लेकर के कंपैरिजन किया जाता है। तो हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम ऑलरेडी 9th क्लास में ये पूरा पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम जब भी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर का बात करते हैं तो यहाँ शेप और साइज दोनों का बात होता है। तो शेप और साइज यहाँ पर अगर किसी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वल होता है तो वो दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहला हम अब यहाँ पर लाइन के बारे में बताते हैं। 2 लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होता है? जब 2 लाइन आपका कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको बताना हो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो उसमें आपको देखना होता है कि उसका लेंथ कैसा है। अगर लाइन दोनों लाइन का लेंथ अगर इक्वल है तो वो आपका दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे से। सेकेंड आपका एंगल है, तो एंगल 2 एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों एंगल का आपका मेजर इक्वल होगा। जैसे में आप मान लीजिए कि कोई 60 डिग्री एंगल है तो उसका जो कॉन्ग्रुएंट एंगल का मेजर होगा वो 60 डिग्री ही होगा। सेकेंड आपका है सर्किल, तो 2 सर्किल आपका तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों सर्किल का रेडियस का लेंथ इक्वल होगा। रेडियस सर्किल के बाद अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कब होगा? जब दोनों स्क्वायर का साइड का लेंथ इक्वल होगा। साइड्स का लेंथ इक्वल होगा तभी आपका दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी यहाँ पर हम लोग अभी सीखे इसमें कि एनी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स व्हिच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यहाँ लाइन के अकॉर्डिंग समझे कि लाइन कब आपका कॉन्ग्रुएंट होगा? जब लाइन का लेंथ इक्वल होगा। एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब एंगल का मेजर इक्वल होगा। सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब सर्किल का रेडियस इक्वल होगा दोनों सर्किल का। स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो स्क्वायर में आपका साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं है। ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए इसमें क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। तो कोई भी 2 ट्रायंगल आपका तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जब दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड 1 एंगल का मेजर अगर इक्वल होता है। और सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल में। सेकेंड है आपका एंगल साइड एंगल। तो आप 2 ट्रायंगल में कंपैरिजन कीजिएगा जिसमें 2 एंगल्स का मेजर और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड है कि 2 ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स एंड कोई साइड लेना होगा इसमें जो इक्वल होता है, तभी फिर आपका 2 ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। फोर्थ क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, जिसमें आपको दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ऑल दी साइड्स का लेंथ इक्वल होगा तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। लास्ट क्राइटेरिया है RHS, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और वन साइड।
यानी दो राइट ट्रायंगल में आप देखते हैं कि राइट ट्रायंगल अगर है तो उसमें एटलीस्ट वन एंगल का मेजर राइट एंगल होगा ही। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल में पहला तो राइट एंगल इक्वल हो जाता है, सेकंड आपका है हाइपोटेनस। तो कोई दो ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस का लेंथ अगर इक्वल है और जो बाकी दो साइड बचता है जिसको हम लोग लेग्स कहते हैं, एक आपका परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होता है, तो वो दोनों लेग्स में से कोई एक साइड दोनों ट्रायंगल का अगर इक्वल हो जाता है तो फिर इस क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ये हम लोग क्लास 9 तक पढ़ चुके हैं। फिर सेकेंड हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में हम लोग को क्या जानना होता है कि अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी में मेरा हुआ था कि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर था जिसका शेप और साइज दोनों का बात हुआ था, लेकिन सिमिलरिटी यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी में केवल शेप का बात होता है, साइज का बात नहीं होता है। तो यहाँ एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर टू ईच अदर, या फिर सिमिलर फिगर्स। यानी यहाँ पर कोई दो फिगर आपको लेना होगा जिसका शेप अगर एक जैसा है तो वो दोनों फिगर आपका सिमिलर होगा एक दूसरे। सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है और कॉन्ग्रुएंसी में आप देखे होंगे सिंबल ये इस तरह से इसका सिंबल है। तो यहाँ क्या ओवरलैपिंग वाली बात कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज याद रखना है कि ये तो हम लोग डिफिनेशन अकॉर्डिंग समझे और ये मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। दूसरी बात यह भी होता है कॉन्ग्रुएंसी में ही कि आपका कोई दो फिगर जो होता है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं, तभी आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो पाता है। और यहाँ एक चीज और था कि आप जानते हैं कि दो जो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, पेरीमीटर भी इक्वल होगा। सिमिलरिटी में क्या है कि यहाँ एरिया और पेरीमीटर का बात नहीं होता है, केवल शेप साइज शेप का ही बात होता है। तो आपका पहला हम लाइन लेते हैं, लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि लाइन दो लाइन अगर कंपेरिजन करते हैं तो दो लाइन आपका सिमिलर कैसे होगा। तो यहाँ लेंथ की बात नहीं है, यहाँ अगर लाइन है तो वो दोनों लाइन का शेप जो होता है हमेशा एक जैसा होता है। आप देखते हैं वो सीधे स्ट्रेट ऐसे पास करते जाता है, इधर उधर घूमता नहीं है, ये लाइन है। अब छोटा लाइन भी लेते हैं तो ये दोनों लाइन एक जैसा है। सिमिलर कहने का मतलब ही होता है एक जैसा दिखने वाला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक जैसा दिख रहा है, इसलिए आपका लाइन सारे लाइन आपका सिमिलर होता है, ऑल लाइन्स आर सिमिलर। एंगल में आपका होता है, एंगल में आप देखिए कि एंगल में मेजर लेना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए एक एंगल अगर 60 डिग्री है और दूसरा एंगल हम राइट एंगल लें, दोनों एंगल ही है लेकिन दोनों का शेप एक जैसा है, दोनों का शेप एक जैसा नहीं है। इसलिए एंगल में हम लोग को समझना होता है कि दो एंगल तभी सिमिलर होगा जब दोनों एंगल का मेजर इक्वल होगा। अब बात सर्किल का है तो सर्किल आपका देख लीजिए, हम कोई दो सर्किल ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किए और दूसरा एक छोटा सर्किल ड्रॉ किए। देखिए दोनों सर्किल एक जैसा दिख रहा है, यहाँ रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। अब देख लीजिए दोनों सर्किल एक जैसा दिख रहा है, रेडियस दोनों का रेडियस का लेंथ अलग अलग होगा, ये दोनों सर्किल सिमिलर होगा। तो यहाँ का सारा सर्किल एक दूसरे के सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। अब स्क्वायर में भी वही बात है। अब देखिए स्क्वायर अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर दिए और एक छोटा स्क्वायर, दोनों स्क्वायर देखिए दोनों स्क्वायर एक जैसा दिख रहा है, ये देखिए सिमिलर, ऐसे हम सिमिलर कर देंगे। दोनों सर्किल एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर हो गया। दोनों लाइन एक जैसा था तो सिमिलर हो गया। फिर यहाँ दोनों स्क्वायर एक जैसा है तो सिमिलर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर भी आपका, स्क्वायर में भी साइड का लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरिटी में दोनों स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर होगा, दोनों सर्किल एक दूसरे के सिमिलर होगा और यहाँ लाइन एक दूसरे के सिमिलर होगा। लेकिन केवल एंगल में हम लोग को ध्यान रखना होता है कि एंगल तभी सिमिलर होगा जब दोनों एंगल का मेजर इक्वल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल का। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्राइटेरिया आया था, उसी तरह से सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया आया है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा है एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि हमेशा हम लोग कंपैरिजन करके ही बताते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन करना होता है। तो दो ट्रायंगल में अगर दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स यानी करस्पॉन्डिंग ऑल द एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का मेजर इक्वल हो जाता है एक दूसरे से, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा।
या फिर इसमें एक और एंगल लिखा हुआ है, मतलब आप समझते हैं कि एक एंगल में 3 एंगल्स होते, सॉरी एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, जिसमें 2 एंगल अगर इक्वल होता है तो रिमेनिंग थर्ड एंगल बचता है। तो किसी भी 2 ट्रायंगल का अगर 2 एंगल का मेजर इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल तो वो रिमेनिंग एंगल है, वो तो इक्वल हो ही जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया सेम ही है। तो हम अभी क्या समझे कि 2 ट्रायंगल में अगर ऑल द एंगल्स का करस्पॉन्डिंग मेजर दूसरे ट्रायंगल से इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर होगा एक दूसरे के। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। इसमें आपका है कि दो ट्रायंगल लेना होगा, दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 साइड्स का रेशियो, यहाँ पर था कि 2 साइड्स का लेंथ हुआ था, लेकिन इसमें सिमिलरिटी में यही तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा कॉम्बिनेशन और सिमिलरिटी में। 2 साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो और इंक्लूडेड एंगल का मेजर दोनों ट्रायंगल का अगर इक्वल होता है, पहला यहाँ पर जैसे हम फिगर से आपको समझाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यही ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक ले लेते हैं हम ABC, और दूसरा ट्रायंगल देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल है, एक बड़ा एक छोटा हम लिए हैं आपको समझाने के लिए, समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल का लेंथ देख रहे हैं, शेप एक जैसा लग रहा है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। तो यहाँ एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल मेरा PQR। तो इसमें साइड एंगल साइड दिखाने के लिए हमको बताना होगा कि AB और इधर में PQ, फिर AC और इधर में PR, और इंक्लूडेड एंगल A और P। यहाँ बताते हैं कि AB बट्टा AC बराबर PQ बट्टा PR, ये हो गया पहला केस। और दूसरा इसमें कि एंगल A का मेजर एंगल P के बराबर होगा। तो आप देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और एक इंक्लूडेड एंगल, दोनों का एक इंक्लूडेड एंगल का मेजर इक्वल हो रहा है। तो फिर यहाँ दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड क्राइटेरिया मेरा साइड है। तो यहाँ पर कोई 2 ट्रायंगल लेना होगा जिसका तीनों साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, तीनों साइड्स का लेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, तब वहां दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो पाएंगे। तो ये थे सिमिलरिटी में हम लोग समझे कि कोई 2 ज्योमेट्रिकल फिगर होगा जिसका शेप सेम होगा, साइज का बात नहीं होता है। हाँ, यहाँ एक चीज है कि अगर दो कोई फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सिमिलर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में तो बात है ओवरलैपिंग का, लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ सिमिलरिटी जो भी होता है, यहाँ कॉन्ग्रुएंस जो भी फिगर है वो सब सिमिलर हो सकता है, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ ट्रायंगल का 3 क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया को हम एक एक करके प्रूव करेंगे। और यहाँ देखिए 2 नोट, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझिएगा। देखिए पहला नोट हम लिखा है इसमें कि 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई 2 ट्रायंगल होगा, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा XYZ। दोनों ट्रायंगल का एंगल A का मेजर मानिए एंगल X के इक्वल होगा, एंगल B का मेजर एंगल Y के इक्वल है, एंगल C का मेजर एंगल Z के इक्वल हुआ। तो दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल हो रहा है, यानी एंगल A X के बराबर, B Y के बराबर, C Z के बराबर। तो दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो ऐसा कोई भी 2 ट्रायंगल होता है तो दोनों ट्रायंगल को बोला जाएगा इक्विएंगुलर। क्या बोलेंगे? दोनों ट्रायंगल को इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। और याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल अगर दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग ऑल द एंगल्स का मेजर इक्वल है तो वो इक्विएंगुलर है, और 2 इक्विएंगुलर ट्रायंगल को ही सिमिलर ट्रायंगल्स बोला जाता है। क्योंकि आप देखिए क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, क्योंकि आप देखिए दोनों ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हुआ तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया आ गया
तो अगर इक्विएंगुलर ट्रायंगल का बात होगा तो आप सीधे समझिएगा कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल सिंगल है। सेकेंड नोट है जिसमें हम लिखे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। पहला केस, इसमें दो केस एक ही साथ लिखे हम। एक केस है कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा जब दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल हो जाएगा। तो यही बात हो गया ना कि आपका दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर इक्वल हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। पहला केस क्लियर होगा। दूसरा केस है इसमें कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है कि अगर यही ट्रायंगल लेकर बताते हैं जिसमें, अच्छा चलिए दूसरा ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल यही रहने दीजिए, एबीसी और दूसरा XYZ ट्रायंगल है। तो यहाँ कहा कि दोनों ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब कि AB बाई XY और दूसरा BC बाई YZ, तीसरा AC बाई XZ। देखिए दोनों ट्रायंगल का AB किसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगा, XY के, BC किसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगा, YZ के, AC किसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगा, XZ के। यही आपका इसमें सेकंड केस में कह रहा है कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तीनों साइड्स का लेंथ प्रोपोर्शनल हो गया तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में जो बेसिक मेरा जितने चीजें था वो सारे चीज हम देख लिए एक एक करके। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में आप समझ लिए थे, कॉन्ग्रुएंसी में लाइन के अकॉर्डिंग आपका लेंथ होता है, एंगल्स के लिए आपका मेजर होगा, सर्किल के लिए रेडियस और स्क्वायर के लिए साइड्स का लेंथ होता है। लेकिन ट्रायंगल में क्राइटेरिया आपको 9th में पूरा प्रूफ कर चुके हैं पहले ही। हाँ एक चीज याद रखना है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन आपका सिमिलरिटी में दो फिगर आपका इधर कॉन्ग्रुएंट में आ जाए ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ कभी कभी होता है, मान लीजिए अगर हम आपका ये ABC ट्रायंगल और दूसरा DEF ट्रायंगल ले लें और ये दोनों का अगर मैग्नीट्यूड साइड का अगर इक्वल होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। और ये दोनों नोट भी क्लियर हो गया था। अब आगे हम लोग यहाँ पर जो बेसिक मेरा कंप्लीट है तो हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम आपका पहला इसमें जो थ्योरम होगा वो थेल्स थ्योरम होगा।